श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 46वां सर्ग। षट्चत्वारिंशः सर्गः। रावण का साधु वेश में सीता जी के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता जी का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तया परसुमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजा सांविकांचन भृशं रामं प्रतस्तेन चिराद्यो। सीता जी के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण भगवान श्री राम से मिलने का विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। सदा शांति दशग्रीवा क्षिप्रमंतरमास्थिता अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजक रूप धको। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। लक्षण कासाय संबिता शिखी छत्री उपानिहि वामे चंसे आपसज्जान शुभे अष्टि कमंडलो। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडल लटका रखा था। परिव्राजक रूपेण वैदेही मनवर्ततो तामासादातिवलो भ्रातुभ्याम रहितां वने। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। रहितां सूर्य चंद्राभ्याम संध्याम्यो महात्मा ताम पश्यत ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीं रोहिणीं शशिनाहीनां ग्रहवन वृषदारुणं। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता जी के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनिश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। तामुग्रम पाप कर्माणम जन स्थान गता द्रुमाम
संद्रस्य ना कंपन्ते संद्रस्य ना प्रकंपन्ते ना प्रभाति च मारुतः शीघ्रस्त्रोताश्चितं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनम् स्त्रीमितं गन्तुमारेभे भयाद गोदावरी नदी। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामस्य त्वन्तरं प्रेषन् दशग्रीवस्तन्दर रामस्तन्वन्तं त्वन्तरं प्रेषुर्दशग्रीवस्तदन्तरे उपतस्ते चावेदीं भिक्षुरूपेण रावणं। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। आभव्यो भव्य रूपेण भर्तारमन सोचती आभ्यवर्तद वेदेहिं चित्राम्यो सुनिश्चराम्। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में भव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ। मानो सुनिश्चय ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। सहसा भव्य रूपेण तृणोकूप इवावृताम् अतिष्ठत प्रेक्ष वैदेहीं राम पत्नीं यशस्विनीं। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी भव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणं शुभां रुचिर्दन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिभान् आसीनां पर्णशालायां वाष्पशोकाविपीडिताम्। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। बड़ी सुंदरी थी, उनके दांत और ओंठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। साताम पद्म पलासांचीं पतिकौसेवासिनीं अभ्यगच्छत वैदेहीं हस्तचेता निशाचराम्।
वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। दृष्ट्वा काम सारा विद्यो ब्रह्म घोष मुदीरयन् आब्रवीत प्रसृतम वाक्यम रहितो राक्षसाधिपाम्। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने की उद्यत हुआ। ताम उत्तमाम त्रिलोकानां परमहीनाम्योऽस्यां विभ्राजमानां वपुषा रावणां प्रशंसहां। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित काम लालसा लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, रौप कांचन वर्णावे पीतिकोशे वासिनी कमला नाम शुभां मालां पद्मिनी ऊंचा बिभ्रति। उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख नेत्र हाथ और पैर कमलों के समान, अतः तुम पद्मिनी पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हूँ। ह्रीं श्रीं कीर्ति शुभा लक्ष्मीरप्सरां वा शुभान्नि पतिर्वा त्वां वरारोहि ऋतिर्वा स्वैरचारिणी। शुभान्य तुम श्री ही कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूत या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। समा शिखरणी स्निग्धा पांडुरा दसुना सौ विशाले बिमले नेत्रे रक्तांति कृष्ण तारके विशालम जगनम पीन मूरु परी करो पुमयो। तुम्हारे दांत बार बार बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मासल है। दोनों जागे हाथी के सूंडों के समान शोभा पाती हैं। एतावुपचितौ वृत्तौ संघतौ संप्रगल्लिभितो पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतां फलो तुमौ मणिप्रके प्रमेकावर्णि रुचिरोते पयोधरो। तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कामनी चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित। चारो स्मृति चारो दति चारु नेत्रे मिलासिनी मनोहर में रामो नदी कूल मिवाम्भसाम
सुंदर मुस्कान, दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। करांत मध्यासी, करांत मित मध्यासी सुके से संहतस्तनी नयो देवी ना गंधर्वी ना यक्षी ना च किन्नरी। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी देवता गंधर्व यक्ष और किन्नर जाति के स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। नैवम रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा महीतली रूपम गृहम चालोकेशो शौकुमार्योश्चिते एवास्य कंता कांतारिं चित्तमुन्माथयन्ति मे सा प्रतिकाम भद्रम तेना त्वं वस्तुमिहारसि। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। राक्षसा नामयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रासादाग्रणी रम्याणि नगरोपवनानि च संपन्नानि सुगंधीनि युक्तान्याचरितुं त्वया। एक तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है, तुम्हें तो रमणीय राजमहलों में समृद्धशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम चा शोभने भर्तारम चावरम वंदे त्वाद्युक्तम सुतेक्षणे। सोमने अभी पुरुष श्रेष्ठ हैं, सोमने वही पुरुष श्रेष्ठ हैं, वही गंध उत्तम है और वही स्त्री सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी में उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। का तुम भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते वसूनां वावरारोहे देवता प्रतिभासी में। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी तुम कौन हो? मुझे तुम रुद्रगणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नेह गच्छन्ति गंधर्वाना देवाना च किन्नरा राक्षसा नामयं वसा कथं तु त्वमिहागता।
यहाँ गंधर्व देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं। यह राक्षसों का निवास स्थान है, फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? हे शाखा मृगा सिंहा द्वीपिभ्यां मृगा मृगा रिक्षास्तर रक्षवा कंका कथम तेभ्यो न विभ्यसे। यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक गिर आदि पक्षी रहते हैं, तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? मदान्वितां घोराणां कुंजराणां तस्मिनां तरस्विनां कथेमेका महारण्येनां विवेशी वरानने। वरान ने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत विवेकशाली और भयंकर मद गजराजों के भी बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? काशी कस्य कुतश्च त्वं किम निमित्तं चा चंडका दंडकान् एकाचरसि कल्याणी घोराणी राक्षस सेवितान्। हे कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित और घोर दंड कारण्य में अकेली विचरण करती हो? इति प्रशस्तापे देहि रावणेन महात्मनां द्विजाति में सेणि तुम दृष्टा राम मागतुम सर्वे तिथि सत्कारे पूजयामासु मैथिली। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विजय कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। उपानीयासनम पूर्वम पद्मेनाभि निमंत्रयाचाम आव्रवीन सिद्धमित्यो तदा तुम सौम्य दर्शनम। पहले बैठने के लिए आसन दे, पद और धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। द्विजाति वेशेन समीक्ष मैथिली समागतम पात्र कुसुम बुधारिणम अशक्य मुपाय दर्शनम दर्शनान्यम मंत्र यद ब्राह्मण वस्तु तथागतम। वह ब्राह्मण के वेश में आया हुआ कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसके वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। इयं वृषि ब्राह्मण कामाश्रिता मिदं चापद्मं चापाद्यं प्रतिगृह्यातिमिति इदं चाश्रितं वन्यात्मुत्तमम् त्वादर्थमव्यग्रं मिहोऽम्बुजा भुञ्जिताम्।
वे बोली, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से उपभोग कीजिए, यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। निमंत्रयमाणा प्रतिपूर्ण भाषिणी नरेंद्र पत्नी पश्चिमेक्षु मैथिली वैसे प्रास तस्या हरणे दृढ़ मना समर्पयामास बधाए राम। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रण किया तो रावण ने सर्व संपन्न कहने वाली राज रानी मैथिली की ओर देखा और अपने वध के लिए उसने हठ पूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तथा सुवेशं मृगयामतं पतिं प्रतीक्षमाणां सलक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तन्महान् वनं नयो तु राम लक्ष्मणौ। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया और श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे षट्चत्वारिंशः सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।